नमस्कार। अक्सर हम कैलेंडर की तारीखों को बस एक नंबर की तरह देखते हैं, है ना? एक दिन खत्म हुआ और अगला शुरू। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम किसी एक खास तारीख को पकड़ लें और इतिहास के पन्नों में उसकी गहराई नापने निकलें, तो क्या होगा? आज के इस खास विश्लेषण में हम ठीक ऐसा ही करने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस 3 मई की तारीख पर है। ये सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास का एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है जो हमें सदियों के सफर पर ले जाएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये एक तारीख अपने अंदर कितने युगों को समेटे हुए है। अगर हम इतिहास के झरोखे से इस एक दिन यानी 3 मई पर नजर डालें तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। पीछे मुड़कर देखने पर साफ समझ आता है कि कैसे एक अकेला दिन सदियों के बड़े बदलावों का गवाह बन सकता है। आपको इस एक तारीख में युद्ध की गूंज भी सुनाई देगी, राजनीति के दांवपेच भी दिखेंगे, तकनीकी कामयाबी भी नजर आएगी और सिनेमा की चकाचौंध भी। अब इतिहास के इन बिखरे हुए तथ्यों को आसानी से समझने के लिए हम इस पूरी चर्चा को 4 दिलचस्प हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला, औपनिवेशिक युग और प्रमुख नेता। दूसरा, भारतीय राजनीति के मील के पत्थर। तीसरा, जीत और त्रासदियां। और चौथा, सिनेमा की एक सदी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, औपनिवेशिक युग और प्रमुख नेता। 3 मई की शुरुआती टाइमलाइन अगर आप देखें तो ये वाकई हैरान करने वाली है। इसकी शुरुआत होती है 1718 से, जब लाहौर के पास महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता बाबा जस्सा सिंह आहलूवालिया का जन्म हुआ था। फिर हम आते हैं 1764 पर, जब अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम को हरा दिया था। और देखिए, ठीक एक साल बाद 3 मई 1765 को रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से लौटा और दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। ये भारत में ब्रिटिश सत्ता के और मजबूत होने का एक बहुत बड़ा संकेत था। इसके काफी समय बाद 1919 में इसी दिन अमानुल्लाह खान ने ब्रिटिश भारत पर हमला किया, जिससे एंग्लो अफगान युद्ध छिड़ गया। ये घटनाक्रम हमें बहुत ही साफ तौर पर दिखाते हैं कि उस दौर में इस उपमहाद्वीप में कितना कड़ा संघर्ष चल रहा था। लेकिन औपनिवेशिक शासन के इस उथल-पुथल के बीच भविष्य के स्वतंत्र भारत की नींव भी रखी जा रही थी। 3 मई 1896 को वी.के. कृष्ण मेनन का जन्म हुआ। वो आगे चलकर सिर्फ एक राष्ट्रवादी ही नहीं बने, बल्कि एक शानदार कूटनीतिज्ञ और भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। उनका जन्म एक तरह से शुरुआती संघर्षों और एक नए आज़ाद भारत के निर्माण के बीच का एक बेहद अहम पुल है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे अध्याय पर, भारतीय राजनीति के मील के पत्थर। राजनीति के नजरिए से देखें तो ये एक तारीख अलग अलग दशकों में बहुत कुछ बदलती हुई दिखती है। 1930 में इसी दिन राजस्थान की मशहूर राजनेता सुमित्रा सिंह का जन्म हुआ था। फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक नई ऊर्जा भर दी। थोड़ा और आगे 1947 में आए तो मजदूरों की आवाज बुलंद करने वाले संगठन इंटक की स्थापना हुई। इसके बाद सीधे 1994 में चलते हैं, जब चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एम करुणानिधि की अगुवाई वाली डीएमके को उगते सूरज का चुनाव चिन्ह दिया। और 1998 में कुशाभाऊ ठाकरे ने बीजेपी के नए अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। यानी एक ही दिन, लेकिन अलग अलग दशकों में कितनी अलग अलग विचारधाराओं और बड़े फैसलों का गवाह बना है। राजनीति की इन तमाम हलचलों के बीच देश ने एक बेहद गंभीर संवैधानिक पल का भी सामना किया। 3 मई 1969 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था। इसके तुरंत बाद वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। एक राष्ट्रपति का जाना और उसी वक्त देश के सर्वोच्च पद की निरंतरता बनाए रखना, ये वाकया हमारे लोकतंत्र की मजबूती को बहुत खूबी से दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की ओर, जीत और त्रासदियां। देखिए, किसी भी दिन का इतिहास सिर्फ सुनहरे पन्नों से नहीं बनता। अगर हमें इतिहास को निष्पक्ष होकर देखना है तो हमें समाज के उन गहरे घावों को भी स्वीकार करना होगा। 3 मई 1927 को लाहौर में हुए भयानक दंगों में 14 लोगों की जान चली गई। दशकों बाद 1962 में पश्चिम बंगाल में भी इसी दिन दंगे भड़के। 1997 में न्याय व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा वाकया हुआ। मुंबई दंगों की जांच कर रहे श्रीकृष्ण आयोग के एक वरिष्ठ वकील ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री से जिरह करने की इजाजत नहीं मिली। 2002 में इसी तारीख को देश ने एक मिग-21 विमान हादसे में 8 लोगों को खो दिया और 2008 में सरबजीत सिंह की फांसी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया। जाहिर है, ये दिन कई दर्दनाक घटनाओं और चुनौतियों का भी सीधा गवाह रहा है। अब दर्द और त्रासदियों के पन्नों से निकलकर जरा तकनीकी विकास की बात करें।
तो ये आंकड़ा देखिए, 50 किलोवाट। ये आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि 3 मई 1989 को हरियाणा में देश के पहले 50 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्लांट की शुरुआत हुई थी। आज जब हम हर जगह सोलर पैनल देखते हैं तो ये याद रखना दिलचस्प है कि भारत में इस बड़े बदलाव का एक अहम कदम इसी तारीख को उठाया गया था। अब जरा इस कमाल के ऐतिहासिक संयोग को देखिए। इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक तरफ 3 मई 1765 को रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत का विस्तार करने के लिए वापस लौटता है। वहीं दूसरी तरफ सदियों बाद ठीक इसी तारीख को यानी 3 मई 2008 को एक भारतीय कंपनी टाटा स्टील को ब्रिटेन में कोयला खनन का लाइसेंस मिलता है ना कमाल की बात। टाइमलाइन का ये कैसा पूरा चक्र है जहां भारत में अंग्रेजों का विस्तार और सदियों बाद उसी ब्रिटेन में एक भारतीय कंपनी का विस्तार, दोनों की तारीख एक ही है। अब सिर्फ साल 2006 की 3 मई को ही ले लीजिए। ये एक अकेला दिन अपने आप में कितनी घटनाओं से भरा था। इसी दिन भारतीय राजनेता प्रमोद महाजन का निधन हुआ। उसी दिन जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आया जब पाकिस्तान और ईरान ने भारत को बाहर रखकर गैस पाइपलाइन समझौता कर लिया। लेकिन इसी दिन एक अच्छी खबर भी आई। शिक्षाविद कमलेश पटेल को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गैर दलीय पीयर चुना गया। यानी एक ही दिन में देश को नुकसान भी हुआ, रणनीतिक बदलाव भी हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी भी मिली। इन राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच 90 के दशक के आखिर में एक बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक पल भी आया था। 3 मई 1999 को पथानमथिट्टा में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के पुरुषों और दक्षिण रेलवे की महिलाओं की टीम ने 21वां फेडरेशन कप वॉलीबॉल खिताब जीता था। खेल के मैदान की ये जीत इस तारीख के इतिहास में एक नई ताजगी भर देती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे रंगीन अध्याय पर, सिनेमा की एक सदी। क्या आप जानते हैं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, जिसका आज पूरी दुनिया में डंका बजता है, उसकी बुनियाद ठीक इसी तारीख को रखी गई थी। जी हाँ, 3 मई 1913 को पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र लोगों के सामने आई थी। इसी एक फिल्म ने उस विशाल इंडस्ट्री का बीज बोया था जिसे आज हम सब इतना प्यार करते हैं। लेकिन जहां शुरुआत है वहां कुछ अंत भी हैं। 3 मई सिनेमा के इतिहास में एक युग के खत्म होने का भी गवाह है। 1981 में इसी दिन भारतीय सिनेमा की महान अदाकारा नरगिस जी का निधन हुआ था। उनके जैसे आइकॉन का जाना इस सिनेमाई टाइमलाइन में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। दिलचस्प बात यह है कि राजा हरिश्चंद्र के ठीक 100 साल बाद भी ये तारीख सिनेमा के लिए उतनी ही लकी रही। 2013 में इसी दिन फिल्म पान सिंह तोमर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में स्वर्ण कमल मिला और 2016 में भी 3 मई को ही 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत जैसी हस्तियों को सम्मानित किया गया। ये दिखाता है कि कैसे इस एक दिन ने मूक फिल्मों की शुरुआत से लेकर आज के मॉडर्न मास्टरपीस तक का पूरा सफर अपनी आंखों से देखा है। तो इस पूरे सफर को तय करने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता है। आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि एक आम सा दिखने वाला दिन अपने अंदर कितनी लड़ाइयाँ, कितने जन्म, मृत्यु, राजनीतिक बदलाव, तकनीक और सिनेमा के अनगिनत किस्से समेटे हुए हैं। जरा सोचिए, अगर बीता हुआ कल इतना कुछ छुपाए रख सकता है, तो क्या पता आज की तारीख में शायद इसी पल इतिहास के कौन से नए पन्ने खामोशी से लिखे जा रहे हों। ऐसी कौन सी घटना घट रही हो जिसे आने वाली पीढ़ियां 100 साल बाद ऐसे ही पढ़ रही होंगी। इसी एक गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये सफर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।